हाय। तो ये वीडियो मैं बनाना चाहता था क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस बारे में सोच रहा था जब मैं व्हाइल आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट एज एन एचआर। सो यू नो this is something that everybody should know, and this is specifically for all the guys out there, for the male population. So क्या होता है ना, अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे होगे, आजकल न्यूज़ आ रही है लगातार कि किस तरीके से कोई ना कोई डिवोर्स केसेस आ रहे हैं, या आजकल एलिमनी के केसेस काफ़ी आ रहे हैं। एलिमनी के साथ साथ अगर आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े केसेस आ रखे हैं जिसमें जो जितने भी गाइज हैं, दे हैव सफर्ड अ लॉट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट द नोशन कि गर्ल्स डोंट सफर एंड देयर दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट, एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट। बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द फैक्ट दैट अगर आपको पता है कि आजकल क्या चल रहा है न्यूज़ में और इंडियन मीडिया में आजकल, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े केसेस आए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, बट जो बंदे हैं वो परेशान हो चुके हैं ड्यू टू अ लॉट ऑफ लॉज दैट आर इन फेवर ऑफ इंडियन वुमेन, which is something that is in the law. We can't, at least right now, can't do anything about it. But अगर आप कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं एज अ गाय, तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए सो दैट आपकी नॉर्मल लाइफ चलती रहे। सो पॉश एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। अब ये एक्ट क्लियरली कहता है कि जो परपिट्रेटर है इस एक्ट में वो एक मैन है। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं 2017 के अराउंड। आप गूगल करेंगे तो 2017 पॉश एक्ट में कुछ लॉज हैं हमारे। आप गूगल करेंगे आपको सब दिख जाएगा कि व्हाट डज द लॉ से। आप चैट जीपीटी पे डालेंगे तो समझ आ जाएगा। लेकिन आपको मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है the perpetrator is a man. So the law is clearly defining कि जो भी गलत है ना बंदा ही है, right? The law is not protecting guys out there. Okay. Now I want to share this to all the guys who are helpful guys और अच्छे सबसे प्यार से बात करने वाले, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। कुछ बदतमीज लौंडे भी होते हैं जो छेड़ते हैं लड़कियों को, लेकिन कुछ होते हैं अच्छे लड़के। आप शायद अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो और क्या पता कोई बंदी हो जो आपसे जलती हो। तो मैं आपको फालतू में नहीं डरा रहा, लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा दिमाग के ज्ञान चक्षु खोल के रहें, क्योंकि आपका एक करियर ट्रेजेक्टरी खराब किया जा सकता है किसी ऐसी बंदी के द्वारा जो कि आपसे चिढ़ रही हो फॉर नो रीज़न एट ऑल, मे बी बिकॉज़ आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो या फिर आपका प्रमोशन हो रहा है। मैं ये भी जहाँ आपको बताना चाहता हूँ, और आपको पता ही होगा, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, मे बी आप डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मे बी आप मैनेजमेंट में हो, आप एसोसिएट कंसल्टेंट हो, आप किसी भी चीज़ में हो। लेकिन काफ़ी की सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, करियर प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ आजकल वुमेन ओरिएंटेड है, क्योंकि डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन इंडिया में, बाहर भी ज़्यादा फोकस आजकल वुमेन हायरिंग, वुमेन नंबर्स पे करता है, ठीक है? जिसकी वजह से बंदे हो जाते हैं साइड लाइन, राइट? अब ये चीज़ें बदलेंगी नहीं बदलेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एज अ गाय इन बात को ध्यान रखें कि यार आप किसी भी बंदी के साथ कहीं अकेले ना जाएं, ठीक है? बंदा बंदी वाला चीज़ तो आप भूल ही जाएं, वो तो आप पॉश एक्ट में कभी भी पकड़े जा सकते हैं और फंसाए भी जा सकते हैं। कोई बंदी आपको कह रही है कि चले बाहर घूमने, या फिर आपसे, आप खुद किसी लड़की को पसंद कर रहे हो ऑफिस में और कह रहे हैं कि यार डेट कर लूं क्या। आप अनमैरिड हो और आप चिढ़ रहे हो बाकी लड़कों से कि यार इसकी शादी हो गई, इंस्टाग्राम पे खोला आपने 10 लड़कियों की शादी हो गई, 10 लोगों के बच्चे हो गए, कोई अपना प्रेग्नेंट वाला फोटो डाल रहा है। ये सब चीज़ों को साइड कर दो, क्योंकि आपका करियर इंपॉर्टेंट है। आप कमा रहे हो अभी, आप सपोर्ट कर सकते हो अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, किसी को भी। ध्यान रहे कि किसी भी बंदी के साथ आप ज़्यादा निजी पर्सनल बातें, व्हाट्सएप पे फालतू के मैसेजेस या फ़ोन, कुछ भी ऐसा मत करो जो आपको कल को फंसाया जा सकता है। आप हमेशा ना सेफगार्ड वे में रहो। मतलब कोई प्रॉब्लम अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दैट्स फाइन, बट यू शुड बी टेकिंग प्रिएम्प्टिव मेजर्स सो दैट टुमारो इफ समथिंग कम्स कि ये बंदे ने मेरे साथ किया है, उसने डाल दिया मेल पॉश एक्ट, पॉश की कमेटी को, जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी देखती है, आप आ जाओगे कटघरे में, राइट? आपकी आपकी पूरी की पूरी बनाई हुई जितनी भी आपने इज्जत कमाई थी कंपनी में, उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। वो अलग बात है, बाहर तक नहीं जाती बात, लेकिन अंदर ही अंदर ना सबको पता लग जाता है कि भाई इस बंदे पे पॉश चल रहा है। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एज एन एचआर काफ़ी चीज़ें ऐसे देखी हैं और हैंडल भी की हैं, और कुछ केसेस तो मेरे को फैब्रिकेटेड पता भी होते थे, बट एज अ गाय, भाई साहब कुछ करके दिखा दो तुम। मैं ये जानता हूँ, इस वीडियो में लोग कह सकते हैं नहीं, इफ फाउंड गिल्टी गर्ल के अगेंस्ट ये होगा वो होगा। भाई मैं बता रहा हूँ, इफ फाउंड गिल्टी, लोग
मर्डर तक कर चुकी हैं बंदियां, घंटा कुछ नहीं हो रहा उनका, ठीक है। ये तो हमारी लॉज है। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं अच्छा एलिमनी तो देनी पड़ेगी, वो कह रहा है साहब मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं नहीं तू किडनी बेच दे। ऐसे मजाक बन चुका है मर्द जात का। तो भाई मर्दों, ये सिर्फ तुमको मैं बोल रहा हूँ भाई, बच के रहो, सावधान रहो, लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहो तो अच्छा है, संभल के रहो भाई। और हाँ, फालतू के कॉल्स मैसेजेस और सिंप वाला हरकत जो होती है, तो मेरी सिंप वाली हरकत, चैट चैट कर रहे हैं भाई इंस्टाग्राम पे, इन सबको साइड कर दो, अपने करियर पे ध्यान दो, फोकस करो और लड़कियों से थोड़ा दूर रहो। मीटिंग्स में भी हमेशा ऐसे रहो कि मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। कोई कल को ये ना कहे नो नो ही आस्क्ड मी आउट यस्टरडे यू नो, या नो, ऑलवेज गो आउट विद समबडी एल्स। अगर कोई बंदी कह रही है हाँ चले, अब मुझे एक बात करनी है, तो किसी बंदे को आसपास रखो, बता के रखो, कुछ डॉक्यूमेंट कर दो। और हो सके तो अकेले तो भाई बंदी से मिलो ही मत। मैं बस ये बताना चाह रहा था। और बाकी मैं आपको और वीडियोस में और इनसाइट्स दूंगा। ये एक मेरा छोटा सा एक जेस्चर है टुवर्ड्स ऑल द मेल ऑडियंस, क्योंकि एज अ मेल, एज अ गाय, मुझे लगता है हमें इन सब बात पे बात करनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारा मजाक ही उड़ता है। और मैं आपको बता दूं, हमारा मजाक हम खुद ही उड़ाते हैं एज गाइज। एक दूसरे का मजाक उड़ाना, आई थिंक थोड़ा बड़े होके थोड़ा तमीज की तरह अगर हम काम करेंगे तो आई थिंक इट विल बी अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। थैंक यू।